हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरपीएससी IN मेंस के सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन से टॉपिक से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेज है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये जो टॉपिक 20 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं इस लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा, इनसे अप्रॉक्सीमेट 60 to 70% क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है। ये जो वीडियो है मैंने आरपीएससी यूपीएससी के ट्रेंड तथा सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आरपीएससी IN मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। हर एक टफ टॉपिक को बिल्कुल आसान शब्दों में तथा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपन क्या एग्जाम में लिखे ताकि अच्छे मार्क्स मिले, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से लेक्चर देख सकते हो। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर मैंने एक कंप्लीट लेक्चर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर भी बनाया है। जो क्वेश्चन मैंने उस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले लेक्चर में कवर किए हैं, ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन वहीं से आने के चांसेस पूरे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल में मेरे जितने भी लेक्चर अब तक हुए हैं उनकी आपको PDF मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर 1 है उसके जो RCC स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है उसके भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं 20 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है प्री स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट, उसको भी मैं जल्द लेक्चर अपलोड कर दूंगा उस पर भी, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और जो टॉपिक्स आज मैं इस लेक्चर में 20 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूंगा उन सभी टॉपिक पर भी लेक्चर फ्यूचर में अपलोड करूंगा, सब पर भी विथ न्यूमेरिकल्स के साथ। जो स्टूडेंट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि अब एग्जाम के सिर्फ 45 डेज ही बचे हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है ही। लेकिन वो लोग जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है वो भी इस टॉपिक को जो मैं टॉपिक इसमें बताऊंगा लेक्चर में उनको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। इस लेक्चर में जो मैं बात करूंगा वो सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में करूंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा उसमें मैं सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर 2 है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जहां से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो कवर करूंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के अंदर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो पहला क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 मार्क्स के अंदर वो बन सकता है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम्स। यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आरपीएससी 2018 में और दोबारा भी पूछा जा सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है ये, यहां से आने के चांसेज है क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया। और जो दूसरा टॉपिक है वो है वर्टिकल एंड ओरिजेंटल रिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम बाई कैस्टिग्लियानो मेथड। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी 2018 में। तो मैं सबसे पहले तो आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जहां से आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहला तो है बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स इन स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम और दूसरा है ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन का बाई कैस्टिग्लियानो मेथड। कैस्टिग्लियानो मेथड को अपन स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन तो पहले पूछे जा चुके हैं, तो इन टॉपिकों से भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब ये जो है ये सिलेबस में है, पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया है, तो 20 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से भी है। आपसे क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछी जा सकती है और एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये पूछे जा सकते हैं, आने के चांसेज है इसके भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बढ़ सकता है वो बढ़ सकता है थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर से। आपसे डिस्क्राइब करवा ली जाएगी थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर कि डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर। 5 थ्योरी है इलास्टिक फेलियर की, उनको डिस्क्राइब करवाया जा सकता है या फिर इन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। जो डिस्क्राइब की जो चांसेज है वो कम है लेकिन सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर करें। और या फिर इसमें से एक थ्योरी है, इसमें से किसी एक थ्योरी पर या फिर 2 थ्योरी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है 20 मार्क्स के अंदर, तो इसके भी आने के चांसेस ज्यादा है। चांसेस कम है, इतने ज्यादा तो नहीं है पर ये आ सकता है। जो सबसे ज्यादा चांसेस है जो आने के वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम।
अब इसके अंदर क्या है कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड या फिर कैस्टिग्लियानो मेथड से पिछली बार पूछा जा चुका है, तो इस बार जो आने के चांसेस है वो है मूवमेंट एरिया मेथड या फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड से। इसके आने के बिल्कुल 100% चांसेज है, पूरे चांसेज है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पूछा जाएगा आपसे जनरली मूवमेंट एरिया मेथड से या फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड से। इसके अंदर आपको एक स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम दे दी जाएगी और उस पर लोडिंग भी दे दी जाएगी। कोई सी भी लोकेशन पर आपसे डिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है और आपको ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा कि आपको कौन से मेथड से करना है, मूवमेंट एरिया मेथड से करना है या फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड से करना है। मैकुलेज मेथड से आने के कम चांसेज है। मोस्ट इंपोर्टेंट दो मेथड है इसके, मूवमेंट एरिया मेथड या फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो नेक्स्ट है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेज है, चांसेज कम है बट पूछा जा सकता है। और यहां से जो एक क्वेश्चन बन सकता है बेंडिंग स्ट्रेस से वो ये बन सकता है, राइट द एज्यूम्पशन इन बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस के एज्यूम्पशन को राइट लिखिए और प्रूव करिए कि m डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। जो बेंडिंग इक्वेशन होती है इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं आपसे, चांसेस कम है बट पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ स्टील लॉग ऑफ टिम्बर। एक लॉग ऑफ टिम्बर से एक सर्कुलर सेक्शन काटा गया है जिसकी डाया डी है। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन वन कैन कट फ्रॉम दिस लॉग। तो इस लॉग से जो सर्कुलर सेक्शन का लॉग है वहां से कौन सा क्या डायमेंशंस होगी उस स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो अपन इस सर्कुलर सेक्शन से काटा जा सके। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांसेज है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। पिछली बार बेंडिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन आया था जिसमें वो एक तो हॉरिजॉन्टल में रखा था रेक्टेंगुलर और फिर उसको अपन ने उसको टिल्ट कर दिया था, तो उसमें दोनों का वो रेशियो पूछा था। तो इस बार यहां से क्वेश्चन आने के चांसेज है सर्कुलर सेक्शन ऑफ स्टील लॉग से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है प्रूव दैट फॉर सर्कुलर सेक्शन टो मैक्सिमम इक्वल टू 4/3 टो एवरेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहां से बन सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर, जैसे इलास्टिक लिमिट क्या होती है, यील्ड स्ट्रेस क्या है, प्रूफ स्ट्रेस क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। या फिर एक इलास्टिक कांस्टेंट पे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, यंग मॉडुलस को डिफाइन करिए, शियर मॉडुलस को डिफाइन करिए, बल्क मॉडुलस को डिफाइन करिए, पॉइजन रेशियो को डिफाइन करिए। या फिर इसका जो इंटर रिलेशनशिप है इनके बीच में, जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसमें आपसे एक न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। सारी वैल्यूज दी हुई होगी कि कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करवाने से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से वो बन सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। या फिर एक बेंडिंग स्ट्रेस पूछ लिया जाएगा आपसे, बी डी एंड बेंडिंग मूवमेंट गिवन, और मतलब बेंडिंग मूवमेंट से रिलेटेड जो इक्वेशन है एम अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर जो शियर स्ट्रेस है वहां से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन मॉडुलस। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगभग यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है यहाँ से बन सकते हैं 20 मार्क्स के, और 2 मार्क्स के भी मैंने बता दिया आपको कि भाई किस किस तरीके से यहाँ से बन सकते हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। अब सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल से आरपीएससी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा भी आ सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सेटलमेंट एनालिसिस। यहां से आरपीएससी 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन आने के इस बार पूरे चांसेस है सेटलमेंट एनालिसिस से 20 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसके एक अंदर एक फुटिंग दे दी जाएगी आपको, उस पर लोड दे दिया जाएगा और उसका सेटलमेंट पूछा जा सकता है आपसे कि उसकी वजह से कितना सेटलमेंट होगा। फुटिंग के नीचे आपको अलग अलग लेयर दे दी जाएगी कि भाई सैंडी स्ट्राटा है, क्ले स्ट्राटा है, तो उसके नीचे आपको कितना सेटलमेंट होगा। इस तरीके का क्वेश्चन एक बन सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा अभी जब नेक्स्ट लेक्चर होंगे मेरे सोइल मैकेनिक्स पे। तब दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से वो बन सकता है टाइम फैक्टर से रिलेटेड। टाइम फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। आरपीएससी 2013 में भी एक न्यूमेरिकल्स आया था, उस टाइम पे 5 मार्क्स के अंदर आया था। तो इस बार भी आ सकते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है टाइम फैक्टर से, जिसमें क्या था कि थिकनेस ऑफ द सोइल सैंपल दी गई थी, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम दिया हुआ था लेबोरेटरी के हिसाब से। फिर उसको फील्ड कंडीशन के हिसाब से पूछा गया था कि अगर उसकी जो
क्ले लेयर है उसकी थिकनेस 4.8 मीटर है और सैंडविच है बिटवीन 2 लेयर। और दूसरे केस में था कि जो उसकी जो थिकनेस है वो 3.6 मीटर है और अंडरलेन है बाई रॉकी स्ट्राटा एंड ओवरलेन बाई सैंड स्ट्राटा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो कोफिशिएंट्स जो है उनसे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सेटलमेंट एनालिसिस से बनने के चांसेस है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चांसेस है वो है फुटिंग वाला, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। फुटिंग दे दी जाएगी और उसके नीचे कितना सेटलमेंट होगा, नीचे अलग अलग लेयर दे दी जाएगी, उस टाइप का क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ से। तो नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो है अर्थ प्रेशर, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर बाय रैंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी। इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है 20 मार्क्स के अंदर, अपने सिलेबस में भी है और पिछली बार भी नहीं आया। तो अर्थ प्रेशर, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर बाय रैंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है 20 मार्क्स के अंदर। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टरजागीज इक्वेशन टू फाइंड आउट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग। तो इसके अंदर क्या है, जो टरजागी है उसने जो अपने को इक्वेशन दी है टू फाइंड आउट करने की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की, वो दी है उसने स्ट्रिप फुटिंग के लिए। अब उसी इक्वेशन को स्क्वायर हो गया है, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर राफ्ट है, उसके लिए मॉडिफिकेशन का उसने अलग अलग इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें क्या किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ फुटिंग फाइंड आउट करिए टरजागी इक्वेशन यूज करके, या फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टरजागी इक्वेशन। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने के लगभग पूरे चांसेस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, ये भी सिलेबस में है। तो यहां से एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सारी वैल्यूज दे दी जाएगी। लेंथ ऑफ पाइल फाइंड आउट करनी है आपको कि भैया लोडिंग दे दी जाएगी, उसके रेस्पेक्ट में कितनी लेंथ ऑफ पाइल की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई फार्मूला बेस्ड दूसरी तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल से। इसके भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इन दोनों टॉपिकों के कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको किस तरीके से सोल्व करना है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका बन सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल से ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट और बेन शियर टेस्ट, यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं जनरली। तो इन टॉपिकों से भी आपके जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं सोइल मैकेनिक्स से, उनको भी कवर करते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। 20 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है प्लेट लोड टेस्ट एंड एसपीटी टेस्ट, इन दोनों का क्या यूज है और इनका प्रोसीजर क्या है, इस तरीके का एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है थ्योरेटिकल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्विक सैंड कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्विक सैंड कंडीशन, 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। क्विक सैंड कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है नेगेटिव स्किन फ्लेक्शन, ये 2018 में भी आया हुआ है आरपीएससी 2018 में, फिर से आ सकता है क्वेश्चन नेगेटिव स्किन फ्लेक्शन से रिलेटेड। सबसे इंपोर्टेंट जो टॉपिक है 5 मार्क्स के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट से आप क्या समझते हैं, और टेंशन क्रैक क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है इसका टॉपिक है, ये अर्थ प्रेशर का टॉपिक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट क्या है और टेंशन क्रैक क्या है, और इसकी एक्सप्रेशन लिखिए, राइट दी एक्सप्रेशन, या फिर एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन यहां से आने के पूरे चांसेज है। जरूरी नहीं है यहाँ से 20 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आ सकता है। मैं 5 मार्क्स के या 2 मार्क्स के भी कवर कर रहा हूँ साथ के साथ। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो 20 मार्क्स के हैं वो तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, साथ के साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ से जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वहां से 5 मार्क्स का भी आ सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो पर्पज एंड मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन, पर्पज क्या क्या है एक्सप्लोरेशन करने के, इसके मेथड कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर, इससे भी इसका जो अपन करेक्शन करते हैं वो चीजें भी इसमें पूछी जा सकती है कि पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर क्या होती है और इसके अपन किस तरीके से उसमें करेक्शन करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी एक यहाँ से बन सकता है। जो अपन करते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर स्ट्रेज और डेविएटर शियर स्ट्रेज पे करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो इसमें लिखा नहीं है पर मैं बता देता हूँ आपको, जो टायलर स्टेबिलिटी नंबर है वहां से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारी वैल्यूज दे दी जाएगी, कोई एक वैल्यू पूछी जा सकती है, जो आरपीएससी 2013 के अंदर भी क्वेश्चन आया था। तो ये मैंने लगभग सोइल मैकेनिक्स के अंदर कहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब मैंने लगभग इसमें लेक्चर में कवर करवा दिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस। यहां से पिछली बार आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया नहीं है,
लेकिन आरपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेज है। तो आप इसमें से सिलेक्टेड ही टॉपिक है, सिर्फ 3 टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ आप उनको प्रिपेयर करें, यहीं से बनेगा। अगर न्यूमेरिकल्स बनेगा तो 20 मार्क्स का। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड रोलिंग लोड्स। यहाँ से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, 5 मार्क्स का भी बन सकता है, पर 20 मार्क्स का भी बन सकता है। इसके अंदर आपको क्या होगा, सीरीज ऑफ पॉइंट लोड दे दी जाएगी, या फिर यूडीएल लेंथ शॉर्टर देन स्पान या फिर लॉन्गर देन स्पान दे दिया जाएगा। फिर आपसे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, किसी भी पॉइंट पर कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर एक आईएलडी डायग्राम की हेल्प से सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करो, बीएम फाइंड आउट करो, या फिर शियर फोर्स फाइंड आउट करो, किसी भी पॉइंट पर यूडीएल दे दिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जनरली मैं बताऊंगा आपको जब आपको लेक्चर इस पे बनाऊंगा मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पे, कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और रोलिंग लोड से, और आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से आरपीएससी 2013 में भी पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर बिल्कुल आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इससे आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आपको स्लोप डिफ्लेक्शन का तो जनरली दे दिया जाता है क्वेश्चन में, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो सकता है दे, या फिर अपने को खुद के उससे इसमें अपने को फाइंड आउट करना होता है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इस बार जो है स्लोप डिफ्लेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा है, और जो आईएलडी वाला है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और रोलिंग लोड, यहां से भी आने के चांसेस ज्यादा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आएगा एंड इट्स यूजेज, बिल्कुल आने के पूरे चांसेज है। इसको आप बिल्कुल इसका जो स्टेटमेंट है उसको रट ले या फिर समझ ले, जो भी है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट ऑफ मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल एंड इट्स यूजेज, 5 मार्क्स के अंदर आएगा ये। डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और स्टिफनेस मेथड में क्या क्या डिफरेंस है, 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल थियोरेटिकल में। वेटिज लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, आरपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आया था, इस बार भी ये पूछा जा सकता है। वेटिज लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या है, और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से जनरली बन सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को आप ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें डीप में, सिर्फ इतना पढ़ लोगे तो भी वो भी सफिशियंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर की। अब आरसीसी स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है इसको मैंने लगभग पूरा करवा दिया है। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप हर एक लेक्चर, हर एक इस पर टॉपिक के लेक्चर देख सकते हो। सिर्फ प्री स्ट्रेस का बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्दी आपको कवर करवा दूंगा। तो यहां से जो पहला क्वेश्चन बढ़ सकता है वो एनालिसिस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम एलएसएम से, आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिर्फ 4 स्टेप है, बिल्कुल इजी स्टेप है, मैंने कवर करवाया हुआ है, मेरा जो लेक्चर है उसमें आप जाके देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है आरपीएससी 2018 में, हो सकता है दोबारा भी आ जाए, चांसेज है इसके भी। नेक्स्ट जो है डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है और इसके आने के चांसेस बिल्कुल है इस बार। डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, इसमें 2 कंडीशन होती है, साइज ऑफ द बीम दी जाती है और अपने को एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, या फिर एरिया ऑफ स्टील और साइज दोनों कैलकुलेट करनी है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार आने का, आ सकता है ये क्वेश्चन बिल्कुल डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम का, क्योंकि पिछली बार एनालिसिस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट पूछा जा चुका है। तो इस बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। इसमें मैंने आपको दोनों तरीके के बताए हुए हैं कि जब सेक्शन साइज दी हुई होती है और एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, या फिर एरिया ऑफ स्टील और सेक्शन साइज दोनों के लिए अपने को बीम को डिजाइन करना है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, एक न्यूमेरिकल्स भी करवाया हुआ है, स्टेप्स वगैरह प्रॉपर सब कुछ बताया हुआ है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। यहाँ से आरपीएससी 2018 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ये भी मैंने मेरे लेक्चर में कवर करवा दिया है। नेक्स्ट जो है डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब का भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। प्लेट स्लैब क्या है, इसके यूजेज क्या क्या है, तो ये डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब है, इसको भी मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने कवर करवाया हुआ है, आप देख सकते हो मेरी प्ले लिस्ट में जाके। डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड रेक्टेंगुलर शॉर्ट कॉलम, ये क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स के अंदर, इसको भी मैंने कवर करवाया हुआ है, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर। डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड हेलिकल रेनफोर्समेंट सर्कुलर कॉलम, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, आने के चांसेस कम है, फिर भी आप इसको प्रिपेयर करके जाए, हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है
आने के चांसेज है। डिजाइन ऑफ फुटिंग का भी मैंने मेरे लेक्चर में कवर करवाया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स अपने को ध्यान रखनी होती है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है इसका, जनरली अपने से 200 वर्ड्स के अंदर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा लेंथी है, फिर भी ये सिलेबस में है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट से पिछली बार भी आरपीएससी 2018 में 5 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से सिर्फ 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आए, यहाँ से 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स भी बन सकता है। इस पे अभी मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया है, मैं जल्दी इस पे एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें सारा कवर करूंगा। लॉसेस कौन कौन से होते हैं पोस्ट टेंसनिंग में, प्री टेंसनिंग में, और न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बन सकते हैं। लॉसेस पे एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है जिसमें 20 मार्क्स के अंदर लॉसेस पूछे जा सकते हैं, या फिर स्ट्रेसेस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स बन सकता है, पहले तो इसमें थ्योरेटिकल बन सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है उसके अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन 2 तरह की होती है प्री स्ट्रेसिंग, तो उसके अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं वो आपसे एक्सप्लेन करवाया जा सकता है। और जो दूसरा है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पिछली बार यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इस बार हो सकता है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैं आपको बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स भी आपका इसमें जो लेक्चर लूंगा मैं आरसीसी का, उसमें इसमें न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा मैं लॉसेज और प्री स्ट्रेस कंक्रीट पे। 5 मार्क्स का भी बन सकता है और 20 मार्क्स का भी बन सकता है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें सारे लॉसेज आपसे कैलकुलेट करवाएगा। 5 मार्क्स के अंदर सिर्फ एक लॉसेज कैलकुलेट करवाएगा आपसे, जैसा कि पिछली बार आया था उसमें सिर्फ एक लॉसेज आया था उसमें। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स बन सकता है। और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकता है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फाइंड आउट स्ट्रेसेज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट की आपको दे दी जाएगी, उसमें आपसे स्ट्रेसेज पूछ सकता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन है स्ट्रेसेज के, वो जब मैं बताऊंगा आपको क्या कॉन्सेप्ट है उसका, कैसे इसका न्यूमेरिकल्स आता है, किस तरीके से अपने को सोल्व करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवाऊंगा जब मैं प्री स्ट्रेस पे लेक्चर लूंगा अभी नेक्स्ट। तो इस तरीके के यहाँ से 10 तरीके के न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं 20 मार्क्स के अंदर। बिल्कुल आप इन 10 जो मैंने टॉपिक बताए हैं इनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। लगभग 70 to 80% जो क्वेश्चंस है वो लगभग इनसे आने के पूरे चांसेस है। तो ये तो हुई आरसीसी की बात। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की बात। स्टील भी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं पिछली बार 20 मार्क्स के अंदर। एक क्वेश्चन आया था यहाँ से डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, डिजाइन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर से एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से पिछली बार, जिसमें यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन और रैप्चर ऑफ नेट सेक्शन, इन दोनों से ही अपने को टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था पिछली बार। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल से यहाँ से दोबारा भी आ सकता है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ का। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो बन सकता है डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन की डिजाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है 20 मार्क्स का। डिजाइन ऑफ बेल्डेड कनेक्शन से आरपीएससी 2018 में भी पूछा गया था 5 मार्क्स के अंदर। 2018 है उसमें 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया था, शायद 2013 में भी पूछा गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है डिजाइन ऑफ बेल्डेड कनेक्शन से और बोल्टेड कनेक्शन से, बिल्कुल 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिजाइन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन, रैप्चर ऑफ नेट सेक्शन और ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। जो 2018 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसमें डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर में 2 तरीके से पूछा गया था, यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन और रैप्चर ऑफ नेट सेक्शन। दोनों में से दोनों तरीके से पूछा गया था। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ से थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए पूछा नहीं गया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आरपीएससी 2018 में पूछा गया, हो सकता है दोबारा भी पूछा जाए। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा जनरली लेंथी हो जाता है इसका क्वेश्चन, तो इसलिए इसके आने के चांसेस तो कम है, फिर भी एक पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोड कैरिंग कैपेसिटी से, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मेंबर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस के पर भी एक न्यूमेरिकल्स 20 मार्क्स का बन सकता है। इसको भी मैं आपको कवर करवाऊंगा जल्दी कि न्यूमेरिकल्स जो है प्लास्टिक एनालिसिस है उस पर किस तरीके का एक न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ स्लेब बेस। आरपीएससी 2013 के अंदर पूछा गया था, शायद 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये दोबारा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये आपको ये जो 6 टॉपिक है इनको बिल्कुल प्रिपेयर करना है अच्छे से 20 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जो मेनली है वो आरसीसी और सोम, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरली 20-20 मार्क्स के। पिछली बार भी 20-20 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन आए थे उससे, आरसीसी से और सोम से। स्टील से एक क्वेश्चन आया था और
जो सोइल है वहां से भी एक क्वेश्चन आया था। तो सोम और जो आरसीसी है उनका ज़्यादा वेटेज है, तो उनको आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें। स्टील वे में मैंने आपको एक 6 टॉपिक बता दिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है उनकी बात करते हैं। डिजाइन विंड प्रेशर न्यूमेरिकल्स आया था आरपीएससी 2013 में 2 मार्क्स के अंदर। डिजाइन विंड प्रेशर फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यू दी हुई होती है जनरली। तो इस तरीके का भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेव बकलिंग एंड वेव क्रिपलिंग, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वेव बकलिंग और वेव क्रिपलिंग से आप क्या समझते हैं, 5 मार्क्स के अंदर। या फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपोनेंट ऑफ रूफ ट्रस के जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। और सीयर लैग इफेक्ट क्या होता है, एक्सप्लेन सीयर लैग इफेक्ट, ये भी पूछा जा चुका है आरपीएससी 2018 में। वापिस भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांसेज है। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें मैंने लगभग सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो जो क्वेश्चन है वो कवर करवा दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको टेक्निकल सेकंड में मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं वो सारा कवर करवाऊंगा। थैंक यू।